क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। इसमें हमने क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट में हमने 1.2 कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो अब हम आगे चलने वाले हैं इससे एग्जाम्पल 5 से। तो एग्जाम्पल 5 देखिए, एग्जाम्पल 5 में क्या बोला हुआ है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8, एक है 10/3, 7/8 और 1/7। इसका हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सप्रेशन देखना है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ये होता क्या है, तो सिंपली जो आप समझते हो ना डिवाइड भाग करना, ये वही है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, 10 को 3 से क्या करना है, भाग करना है। तो आप क्या करोगे, 10 को 3 से भाग कर दीजिए, 3 तिया 9, 1 बच गया। फिर डेसिमल में दिखाना है, एक जीरो लोगे तो 1 पॉइंट लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। 3 तिया 9, फिर 1 आ रहा है, फिर जीरो लोगे, फिर 3, 3 तिया 9, मीन्स ये आते जाएगा 1 1। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको ये लिखूँ कि 10 को 3 से डिवाइड करना है, डेसिमल में दिखाना है, तो आंसर क्या होगा आपका 3.33, ऐसे चलता जाएगा 333। तो आप क्या करिए, या तो ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 की बार। ठीक है, इसका मतलब जो 3 है इसके ऊपर बार जो लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है, इस लाइन का मतलब होता है बार। इसका ये अर्थ हुआ कि जो 3 है वो रिपीट होते जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 3 आगे करूँगा तो दोबारा 3 तिया 9, तो ये 3 रिपीट होते जाएगा। तो इसका मतलब 10/3, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर, और सॉरी डिवाइड करने पर जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो क्या है आपका 3.3333। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 7/8। तो 7/8 को भी आप क्या करोगे, 7 को 8 से डिवाइड करना है। तो 7 को 8 से हमें डिवाइड करना है, तो ये छोटा नंबर है। ठीक है, जब कभी भी डिविडेंड में, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिवीजर से छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, और जब 0 ले रहे हैं तो यहाँ क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ क्या लगाएंगे, डेसिमल से पहले कुछ नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0। देखिए 8 7 56, 8 8 64, 6 बच गया। फिर आप 0 लेंगे, 8 7 56, 4 बच गया। एक बार डेसिमल लगा दिया, 0 ले सकते हैं हम बार बार। ठीक है, 8 पंजे 40, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जा रहा है। तो 7/8 का डेसिमल एक्सप्रेशन है 0.875। अंडरस्टूड। ऐसे ही 1/7 1/7 का हम करेंगे। 1/7 को जब हम करेंगे, सेम 1 क्या है, स्मॉल है, एक 0 लेंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा। 7 एकम 7, 3 बच गया। 7 चौका 28, 2 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 पंजे 35, और फिर 7 7 49, फिर 7 एकम 7। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि हम वहीं पहुंच गए। देखिए हम वहीं पर रिपीट करने लग गए। जब हम वहाँ पर रिपीट करने लग गए, इसका मतलब इसको ये 1 यहाँ पे हमने 1 से किया था ना, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, रिपीट आ गया, सेम वही 10 का 10 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, 1/7 को डिवाइड करने पर 0.14287 ये तो आ रहा है। फिर बाद में रिपीट हो रहा है, कैसे, 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 8 करोगे तो आपको यही नंबर आगे दोबारा दिखेगा। तो इस सब के ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसका आंसर ये हो गया। तो आपका एग्जाम्पल 5 हो चुका है। चलिए, और इसमें रिमाइंडर और डिवीज़र की बात करें। डिवीज़र क्या होता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक, और रिमाइंडर जो बच जाता है लास्ट में, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, शेषफल। चलिए देखते हैं इसमें आगे एग्जाम्पल 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 6 को ध्यान से समझना, सॉरी एग्जाम्पल 7 इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल तो एग्जाम्पल 6 पहले कर लेते हैं, फिर 7 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 6 क्या है, देखिए, शो दैट 3.142678 इज़ अ रैशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ क्या शो करना है कि 3 पॉइंट, ये हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में क्या बोला हुआ है, 3.142678। ठीक है, सही चीज़ है। ये रैशनल है कि नहीं, हमें ये प्रूव करना है, ये रैशनल है या नहीं, मीन्स परिमेय संख्या है या नहीं, ये प्रूव करना है। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम भिन्न में लिखते हैं, मीन्स बट्टे में लिखते हैं। जैसे लिखिए 3/4, जैसे 2 2/1, ये सब क्या है, परिमेय संख्या, जो हम बट्टे में दिखा सकते हैं, भिन्न में दिखा सकते हैं, फ्रैक्शन में। ओके, तो क्या हम इसको रैशनल के रूप में लिख सकते हैं, क्या ये रैशनल नंबर है? तो जी हाँ। अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूँ, ठीक है, पहले एक क्वेश्चन समझिए। देखिए, अगर मैं लिखूँ 2.7 तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रैक्शन में 27/10। ओके, अगर मैं लिखूँ 2.77 तो इसका आंसर क्या होगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 100।
ऐसे अगर मैं लिखूँ 2.777 तो इसका आंसर क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा 1000। ये आप समझते हैं? इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब एक पॉइंट हटता है तो पॉइंट के लिए तो हम 1 लगाते हैं। ये आपको बस ट्रिक बता रहा हूँ समझने के लिए। पॉइंट के लिए 1 लगा दिए और जितना डिजिट होता है पॉइंट के राइट साइड उतना 0। पॉइंट के लिए 1 और जितना डिजिट है उतना 0। पॉइंट के लिए 1 जितना डिजिट है उतना 0। ऐसे देखिए पॉइंट के लिए 1 कितना डिजिट है, 2 4 6, तो यहाँ पे आप 6 0 लगाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये रैशनल है? जी हाँ, ये रैशनल है। ठीक है, तो इसको अगर आपको प्रॉपर वे में करना हो, एकदम डिटेल में कैसे करेंगे आप देखिए, तो मैं आपको पहले कर दिखाता हूँ। 3.142678। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3142678 अपॉन में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका आ जाएगा पॉइंट और इसका आ गया 6 0। तो इसका मतलब हम इसको क्या कर पा रहे हैं, P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। वी कैन एक्सप्रेस 3.142678 in the form of P/Q. So this is an rational number. तो आप डिटेल में ऐसे लिखेंगे। ओके, हिंदी में क्या लिखोगे, हम 3.142678 को P/Q के रूप में दिखा पा रहे हैं, इसलिए यह नंबर एक परिमेय संख्या है। जो मैंने बोला है वही लिखना है। एग्जाम्पल 7 करते हैं। एग्जाम्पल 7 में क्या बोला हुआ है, देखिए, शो दैट 0.333 डॉट 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 इज इक्वल में 3 की पावर बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या बोला हुआ है, सिंपली हमें ये बोला हुआ है कि 0.एग्जाम्पल 7 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आगे 3 आते जा रहा है और इसको लिखा हुआ है 0.3 की पावर बार। तो क्या हम इसको P/Q के रूप में दिखा सकते हैं, मीन्स क्या हम इसको रैशनल नंबर के रूप में दिखा सकते हैं कि नहीं, तो उसके बारे में है। तो कैसे करेंगे हम इसको, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस नंबर को x के इक्वल रख दोगे। ठीक है, मीन्स आपको इसको x मानना है, जो भी यहाँ नंबर होगा इसको आप x मानेंगे। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है जो कि 3 है। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है, तो जो भी करते हैं हम दोनों तरफ करते हैं ताकि इक्वेशन पे फर्क ना पड़े। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट है उस पर कोई फर्क ना पड़े, इसलिए जो भी मल्टीप्लाई करोगे वो आप दोनों तरफ करोगे। तो यहाँ पे मैं 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा दोनों को। 10 से जब x को मल्टीप्लाई करूँगा ये आएगा 10x, लेकिन जब 10 को इससे करूँगा तो इससे पहले एक बात बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए 2.77 या 78 लिखा हुआ है, मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे आप, थोड़ी देर के लिए इसको क्या करोगे, पहले एक काम कीजिए, इसको पॉइंट को सोल्व कीजिए। पॉइंट हटाएंगे तो कितना लगेगा, पॉइंट के लिए 1 और ये 2 0, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आया, 278 अपॉन में 10, और 278 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 27.8। सिंपल में अगर आपको बताऊं तो जो 10 है, जब आप 10 को 2.78 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो पॉइंट होगा वो इस तरफ आ जाएगा। आंसर क्या होगा आपका 27.8। देखिए जरा, जो पॉइंट होगा वो इस तरफ आ जाएगा। ऐसे ही जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे जो पॉइंट होगा वो इस तरफ आ जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और आप यहाँ 3 कितनी बार भी ले सकते हैं क्योंकि ये क्या है, अनलिमिटेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 आप कितनी बार भी ले सकते हैं, मैंने एक बार एक्स्ट्रा इसमें से निकाल लिया। अंडरस्टूड। इसको आप मानेंगे इक्वेशन 1, इसको आप मानोगे इक्वेशन 2, और इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा कि मल्टीप्लाई कीजिए 10 से 100 से, जिससे भी हो रहा हो। ठीक है, एक डिजिट है तो 10 से, 2 डिजिट है तो 100 से। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन को। तो क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, सॉरी इक्वेशन 2। तो आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करना है। हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। ठीक है, तो 2 में से 1 घटाना है, तो देखिए बराबर की साइड में यहाँ पे 10 है, बराबर की साइड में यहाँ पे x है, तो आप 10 में से x को माइनस करोगे, और यहाँ पे जब आप देखोगे बराबर के इस तरफ यहाँ पे क्या है 3.3333 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे इस तरफ देखोगे 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको माइनस करना है, यहाँ इसको, ये कितना है 1x, 10 में से 1 गया 9x,
और जब इसको आप माइनस करेंगे तो आप ज़रा देखिए, इसको पहले मैं ऐसे अरेंज कर दे रहा हूँ और इसको मैं ऐसे अरेंज कर दे रहा हूँ। तो जब आप इसको माइनस करेंगे, देखिए माइनस में सेम संख्या क्या बन जाती है, 0। तो यहाँ पे 3 में से 3 का 0 0 0 0 और ये भी क्या बन जाएंगे सारे 0। मीन्स इतना पोर्शन तो 0 बन गया और 3 में से 0 गया 3। तो ये तो आपको लिखना ही नहीं है, ये पूरा क्या बन गया 0। तो कितना बचा 3 और 9 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके जाकर डिवाइड और आपका आंसर कितना आएगा 1/3। अंडरस्टूड। तो हाँ, हम इसको 1/3 मतलब मीन्स p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसका आंसर क्या है 1/3। चाहो तो आप 1 को 3 से डिवाइड करके देख लो, आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल 8 करते हैं वो भी ऐसा ही है। ठीक है, चलिए इसको दोबारा लिख देंगे। तो एग्जाम्पल 8 में यहाँ पे सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बस डिजिट बदल गया है। डिजिट दे रखा है 1.272727 इज इक्वल में 1.27 के ऊपर बार। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, p/q के रूप में लिखना है। तो मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया कि आप लेट कर लीजिए। ठीक है, लेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, माना। इसको पूरे को x के इक्वल में रख दीजिए। नेक्स्ट क्या करना है, फिर आपको चेक कीजिए एक नंबर रिपीट हो रहा है या 2 नंबर। तो 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 या बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप क्या करोगे, इसको भी 10 से 100, क्योंकि दो डिजिट रिपीट हुई ना, तो आप इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 1.272727। जैसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था पिछले क्वेश्चन में, तो डिजिट एक नंबर की इस तरफ गई थी, राइट की तरफ। वैसे ही जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो डिजिट है ना, जो पॉइंट है, ये 2 डिजिट के इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से 2 नंबर के राइट की तरफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब लग जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ये होगा, और यहाँ पे जब 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x। सेम वही इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। फिर आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 100 में से इसको माइनस करोगे और 127.2727। और एक और चीज़, ये कितनी बार देखिए यहाँ पे क्या है, ये डॉट 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 है। मीन्स ये क्या है, कई सारे यहाँ पे 27 हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें से एक 27 ले लोगे। ठीक है, और इसमें से फिर आपको क्या माइनस करना है, 1.272727 ये चीज़। और आपको पता है पॉइंट के बाद ये जो चीज़ें हैं ये सब क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 127। ठीक है, पॉइंट के बाद जो भी लिखा हुआ है 27 डॉट डॉट डॉट, ये तो आपका बन जाएगा 0। ठीक है, लेकिन ये तो क्या बन जाएगा 0, सारा 0 बन गया। लेकिन जब इसको करोगे तो ये आएगा 126। मीन्स जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 126 और 100 में से एक जाएगा तो 99 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा डिवाइड। और अगर ये कट रहा हो तो काट दो, कट रहा है 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 3 9 3 3 9। ठीक है, अब कट रहा है, हाँ 3 एकम 3 3 चौक 12 3 एकम 3 3 एकम 3, तो ये 14/11। 14/11 को आप डिवाइड करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करना है। ठीक है अब चलते हैं एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 भी सेम इसी प्रकार का है। इसमें अगर मैं एग्जाम्पल 9 की बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है 0.235353535 और इसको लिखा गया है 0.235 और जो बार है वो 35 के ऊपर है। ओके, 35 के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे 35 रिपीट हो रहा है, तो जो बार है वो 35 के ऊपर लगा हुआ है। तो कैसे करेंगे, सेम वही। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम x मान लेंगे 35 डॉट डॉट डॉट। और नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 100x। और 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैं शो कर देता हूँ, ये है 0.2353535 डॉट डॉट डॉट। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ये जो डिजिट है ये 2 नंबर के इस तरफ आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका 2312, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो 23.53535 है ना, डॉट डॉट डॉट। ओके, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें से और नंबर ले लेंगे। ठीक है,
तो भी तो फिलहाल जरूरत नहीं है। अब इसको इक्वेशन 2 मानोगे, इसको इक्वेशन 1 मानोगे, फिर आप माइनस करोगे 100 में से इसको 1x को माइनस करोगे 99 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप 23.53535 डॉट 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 इसको माइनस करोगे इसमें से 0.235335 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आपको ये ज़रा माइनस करके दिखाता हूँ मैं, देखिए। तो ये है हमारा 23.53535 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और ये क्या है 0.235335 ठीक है। और आपको पता है इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। और वैसे भी 35 क्या रिपीट हो रहा है तो इसको आप डॉट डॉट में ही कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं एक 35 हटा दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इसी के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब माइनस करेंगे हम कैसे करेंगे, देखिए ये तो सेम है 0, कहाँ तक सेम है, ये सेम है, सब 0 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 में से 2 गया 3, पॉइंट की जगह पॉइंट, 3 में से 0 गया 3, और 2 का 2 तक जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 23.3। ठीक है, और जब आप 99 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 23.3/99। और आपको पता है इसको जब मैं पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट का लगता है 1 और एक डिजिट है तो उसका लगेगा 0। तो कहने का मतलब आपका जो आंसर आएगा 233,990, ये आपका आंसर आएगा x का। विजिबल है, थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखता हूँ। x बराबर में आपका आंसर आएगा 233 और 990। विजिबल है ना, ठीक है। तो अंडरस्टूड, आपको समझ आ गया। एग्जाम्पल ये कौन सा था, एग्जाम्पल था ये आपका 9। ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से, और 3 हो रहा है तो 1000 से, 4 हो रहा है तो और उसका 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 है तो उसमें 4 0 आ जाएगा। तो सिंपल है, 1 तो 10। ठीक है, 1 का लिख देता हूँ, 1 का 10। अगर एक डिजिट रिपीट होगी 10, 2 होगी तो 100, 3 होगा तो 1000, ऐसे ही 4 डिजिट रिपीट होगी तो 4 0, इसको हम बोलते हैं 10,000। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो एग्जाम्पल 7 हो चुका है और एग्जाम्पल 9 हो गया है। एग्जाम्पल 9 के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको पाई का मान दे रखा है। पाई का मान देख रहे हैं, ये टर्मिनेट नहीं होता है, मीन्स इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको हम p/q के रूप में नहीं ले सकते। ठीक है, ये कटता नहीं है, ये भी ऐसे डॉट डॉट में चलता रहता है। ठीक है, ये मीन्स इरेशनल नंबर है। जैसे √2 की यहाँ पे जो वैल्यू है वो कभी भी रिपीट नहीं होती, कटती नहीं है। ठीक है, देखिए रैशनल में 2 चीज़ों को हम ले सकते हैं। एक तो जो बट्टे में हो, जैसे मान लीजिए 4/5 या -5/1, ये तो हो गया रैशनल। और एक ऐसे नंबर होते हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे कि ये, जैसे कि 0.25 ये। तो ऐसे नंबर्स भी क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। लेकिन ऐसे नंबर जो कभी भी ना रिपीट हो ना टर्मिनेट हो, ऐसे नंबर को हम इरेशनल बोलते हैं। आप जो वीडियो मैंने बनाई है टाइप्स ऑफ नंबर्स, उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। चलिए एग्जाम्पल 10 पे। एग्जाम्पल 10 कैसे करेंगे, क्या बोला है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इरेशनल नंबर फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल 10 में इरेशनल फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल 10, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 10 में क्या बोला हुआ है। तो एग्जाम्पल 10 में क्या है, एक है 1/7 और एक है 2/7। ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल 10। बोला है इनमें से एक इरेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, सिर्फ एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको चेक करिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है डिवाइड करके। तो 1/7 को अगर मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ। 1/7 को अगर मैं डिवाइड करूँगा, देखिए ये छोटा है, 0 लेंगे तो 0.7 एकम 7, 3 बच गया। फिर 0 लेंगे 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 और 7 पंजे 35, फिर 7 सत्ते 49। तो यहाँ पे जो 1 है ये रिपीट हो रहा है। सेम अभी मैंने कराया था 1/7 एग्जाम्पल कुछ 5 था उसमें, मैंने अभी की वीडियो में ही कराया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यही आंसर आ रहा था उसमें भी। तो कहने का मतलब ये हुआ 1/7 को जब हम डिवाइड करते हैं, मीन्स 1/7 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 142,857 और ये रिपीट होते जाएगा। आगे 1 आ गया ना, सेम तो रिपीट होते जाएगा सेम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे के ऊपर बार। अब 2/7 का आंसर क्या होगा, अब देखो आपके पास 1/7 है, तो ये नहीं आप 2/7 को भी ऐसे सॉल्व करके देखोगे, 2 को आप 7 को डिवाइड करोगे, नहीं। तरीका है इसका इजली, क्या देखो ये 2 है ना, मीन्स 2/7 क्या होता है, 2/7 को हम ऐसे ले सकते हैं। 2/7 का मतलब हो गया हम 2 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1/7 का 1/7 का आंसर क्या था, 142,857 के ऊपर बार।
तो 2/7 का आंसर लाने के लिए आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 2/7 को आंसर लाने के लिए आप बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 10 11, 2 8 16 17, 2 3 4 1 5, 2 4 8, 2 1 2। तो ये हो गया आपका 2/7 का आंसर। ओके, समझ आया? और बार लगा रहेगा। तो ये 1/7 का आंसर है, ये 2/7 का आंसर है। और हमसे बोला हुआ है कि इनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड कीजिए। ठीक है, तो इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? तो ये हमारा 1/7, 2/7 सही आंसर है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? देखिए, इरेशनल नंबर होता है जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, वो डॉट में चलता रहता है। ठीक है, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये 14 है, 0.14 और ये है 0.28। तो इनके बीच में हमें क्या करना है? इनके बीच में हमें नंबर लेना है जो इरेशनल हो। तो कैसे लेंगे हम? जैसे मान लीजिए 1 बताना है ना, तो n इरेशनल नंबर, इनके बीच में n इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या, हिंदी में लिखोगे एक अपरिमेय संख्या। तो कैसे दिखाओगे? देखिए 0.14 और 0.28, इनके बीच में कुछ भी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 0.15, इसको इरेशनल के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 0.150, 1500, 15000, मीन्स कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या चलेगा? 154 4 बार 0, 15 5 बार 0। या तो अगर आपको ये नहीं लिखना हो तो इसका कोई और आंसर लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए 0.208, 2088, 20888, कुछ भी आप बना सकते हैं, अनेकों यहाँ पे बना सकते हैं। तो कोई भी एक आंसर आप लिख सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 10 समझ में आ गया होगा। और अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। ओके,